प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद विकास में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम एचसीएफ पर बात करने जा रहे हैं, जो मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम आज एचसीएफ को धीरे धीरे करके सारे एचसीएफ को और आसानी से हम इसको लगाएंगे ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, एलसीएम पर हमने वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलसीएम का वीडियो है, आप जा करके सारे एलसीएम को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों महत्तम समाप्त वर्तक। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा कि दो या दो से अधिक की संख्याएं जो होती हैं उनमें सब कॉमन जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो कॉमन जो फैक्टर होता है दो या दो से अधिक संख्याओं में, वही उसका क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है। तो चलिए हम नियम से सारे सवालों को ट्रिक के माध्यम से एचसीएफ के सीखते हैं। आइए दोस्तों, बिना देरी के हम सारे सवाल को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, 2 और 6 दिया है यहाँ पे, यानी 2 और 6। हम कह दें कि 2 और 6 का एचसीएफ निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 2 क्या है, छोटा है, और 6 क्या है, बड़ा नंबर। तो हम छोटे और बड़े नंबर को देखते हैं दोस्तों। तो 2 क्या है, इसमें छोटा है, और 6 क्या है, बड़ा है। तो दोस्तों क्या हम चेक करें कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर कट रहा है? तो आप कहेंगे जी सर, 2 के टेबल में 3 बार में 6 जो है आता है, इसलिए 6 क्या होगा, 2 से कंप्लीटली कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब एलसीएम में क्या होता था दोस्तों, जो बड़ा नंबर अगर छोटे वाले नंबर से बड़ा नंबर कट रहा था यानी डिवाइड हो रहा था, तो बड़ा नंबर उसका एलसीएम होता था। अब यहाँ जस्ट उसका उल्टा होता है दोस्तों, एलसीएम का उल्टा एचसीएफ होता है। यहाँ पे अब जो छोटा नंबर बड़े नंबर को काट रहा है, तो यहाँ छोटा नंबर ही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे दोस्तों इसका 2 हो गया, एचसीएफ इसका क्या होगा, 2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को काट दे रहा है तो छोटा नंबर ही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ। छोटा नंबर उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। चलिए दोस्तों दूसरे सवाल को देखते हैं, आपके धीरे धीरे सारे डाउट को दूर करते हैं। दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए 3 दिया है, 15 दिया है, 30 दिया है। अब दोस्तों इसमें एक चीज देखना होता है, अगर दो, अब यहाँ पे दो अंक का संख्या था, यानी 2 संख्याएं थी, अब यहाँ पे 3 संख्याएं हो गई हैं। तो हम दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, 3 संख्याएं भी वैसे सरल होती हैं, कोई कठिन इसमें भी नहीं है। तो आप देखिए 3, 15 और 30 दिया है, तो हम छोटा नंबर कौन है, सबसे पहले 3 देखते हैं। क्या 3 15 और 30 को काट रहा है? अब इसमें दोस्तों अगर 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक जो भी संख्याएं दी रही, छोटा नंबर अगर सारे नंबरों को काट रहा है, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर जो भी हो, बस हमको छोटा नंबर इसमें क्या करना है, चिन्हित करना है। छोटे नंबर से देखना है कि क्या सभी नंबर कट रहे हैं। तो आप देखिए 3 से 15 भी कट रहा है और 30 भी कट रहा है। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, कह देंगे कि 3 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोस्तों। यानी एचसीएफ एलसीएम का जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। इसमें उसमें बड़ा नंबर होता था, अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर कट गया तो बड़ा नंबर एलसीएम होता था। लेकिन यहाँ एचसीएफ में क्या होता है दोस्तों, अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर कट गया तो छोटा नंबर ही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। मुझे आशा है कि आपका धीरे धीरे डाउट दूर हो रहा होगा और सारे सवालों को आप अच्छे से लगा लेंगे। अब दूसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों। 5, 25, 35 दिया है। अब देखिए क्या छोटा नंबर दोनों नंबरों को काट दे रहा है, 25 और 35 को। तो आप कहेंगे सर 5 है, 5 क्या है, दोनों 25 में भी 5 की फाड़ा में 25 भी आता है टेबल में, और 35, यानी कह सकते हैं कि 5 25 को भी काट देगा और 35 को भी। तो हम कह सकते हैं कि इसका 5 क्या होगा, छोटा नंबर जो होगा वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या है दोस्तों, 11, 44, 55। अब ध्यान दीजिए आप, 11 क्या सभी दोनों नंबरों को काट दे रहा है अपने से बड़ी संख्याओं को? तो आप कहेंगे जी सर 11 चौक 44, यानी 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55, यानी 11 जो है इन दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, काट दे रहा है पूरी तरीके से। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटा नंबर कौन है, 11। तो 11 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। 13, 65 और 91 है। 13, 65 और 91। तो देखिए सभी क्या है, 65 और 91 13 के पहाड़ में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 13 से जो है वो 65 और 91 क्या होंगे, कट जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर छोटा नंबर जो होगा वही एचसीएफ होगा। अगर यहाँ बड़ा नंबर की बात आती है दोस्तों, तो बड़े नंबर के लिए एलसीएम निकालते हैं, और यहाँ छोटा नंबर बात कर रहा है, छोटा नंबर निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हाईएस्ट मतलब बड़ा होता है, तो जितना उसका नाम हाईएस्ट रखा है उसके लिए छोटा फैक्टर देखेंगे, और उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है यानी गुणज, छोटे से छोटा गुणज, तो उसमें क्या होता था, बड़े नंबर को देखते थे। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, आप पहले नियम को अच्छे से समझ गए। अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम भी जस्ट उसी के तरीके से है दोस्तों। अब दूसरे नियम को देखते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, कि अगर संख्याएं भिन्न भिन्न है या छोटे नंबर से बाकी शेष नंबर कोई उसमें से नहीं कट रहा है, या एक कट रहा है एक नहीं कट रहा है। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 7 हो गया। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं में आप देखिए, क्या 3 से 7 कट रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं कटेगा, क्योंकि 3 जो है 7 जो है 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ देखिए जब संख्याएं विषम हो यानी छोटा नंबर बड़े नंबर को ना काट पाता हो, तो इस कंडीशन में दोस्तों उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। उसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। यानी कहने का मतलब यही है साफ दोस्तों, कि अगर दोनों के बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, या छोटा नंबर बड़े वाले नंबर को नहीं डिवाइड कर पा रहा है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। इसका कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1।
ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। चलिए आइए और एक सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 13 हो गया, 15 हो गया दोस्तों और 17 हो गया। अब आप इसमें देखिए 3 नंबर हमने ले लिया है, तीनों नंबर में देखिए 13, 15, 17, क्या कोई आपस में फैक्टर मल्टीपल कोई काम कर रहा है इसके? तो आप कहेंगे सर 13 अलग है, 15 अलग, 17, माने कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 13, 15, 17, यानी कि हम कह सकते हैं 13 जो है छोटा नंबर है, क्या 13, 15 और 17 को काट रहा है? आप कहेंगे सर 13, 15 को भी और 17 को किसी को नहीं काट पाएगा। तो हम कह देंगे क्या होगा इसका? एक। अगर संख्या है सर मेरे प्यारे साथियों एक, तब होगा एचसीएफ जब कोई भी संख्या मानी छोटी संख्या किसी भी बाकी संख्याओं को नहीं काट पाएगी, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों अब जैसे मान लीजिए यहाँ ले लिया हमने 11 और यहाँ 44, अब एक सवाल यहाँ पे हो गया 52। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे सर इसमें तो 11 जो है वो 44 को तो डिवाइड कर दे रहा है, क्योंकि 11 छोटा नंबर है और हमको छोटे नंबर से सभी को काटना है, लेकिन 52 को काट रहा है। आप कहेंगे सर नहीं, 52 को 11 नहीं काट पा रहा है, इसलिए एक यहाँ कंडीशन क्या है, 11 अगर 44 को काट दिया माने पहले नंबर को दूसरे को नहीं काट पाया, तब भी इस दशा में दोस्तों क्या होगा? एक ही उसका एचसीएफ होगा। हमने पढ़ा क्या? हमने आपसे कहा कि दोस्तों अगर छोटा नंबर सभी नंबरों को काटेगा जितने भी नंबर उसमें दिए, तब जाकर के छोटा नंबर उसका एचसीएफ होगा। अगर छोटा नंबर एक को काट दे रहा है, दो बच जा रहे हैं, दो को काट दे रहा है, एक कोई भी बच जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 1 ही उसका एचसीएफ होगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको दूसरा नियम भी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो दोस्तों देखिए इन सभी में क्या कोई रिलेशन है? आप कहेंगे सर 5 जो है छोटा नंबर 7 और 9 को नहीं काट पा रहा है, उसको नहीं काट पा रहा है, तो हम कह देंगे कि छोटा नंबर क्या होगा? बड़े नंबरों को नहीं काट रहा है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे? 1 एचसीएफ होगा। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है? एचसीएफ 1 होता है जब छोटा नंबर किसी भी नंबर को ना काट पाए या किसी को काटे, एक आध नंबर भी बच जाए, तब भी उसी कंडीशन में क्या होगा? छोटा नंबर नहीं होगा उसका एचसीएफ दोस्तों 1 उसका एचसीएफ होगा। चलिए आइए दोस्तों तीसरे नियम को देखते हैं। अब तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? अब तीसरा नियम दोस्तों क्या कह रहा है? देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। तीसरे नियम में दोस्तों मान लीजिए जैसे हमने ले लिया एग्जांपल 18 और 30 का। अब इसमें आप देखिए 2 नंबर है। आप कहेंगे सर इसमें बड़ा नंबर यानी छोटा नंबर बड़े नंबर को नहीं काट पा रहा है, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ रिलेशन है। अब रिलेशन आपका क्या है? जैसे 18 और 30, 18 भले 30 को छोटा नंबर है या 30 मतलब 30 बड़ा नंबर है, 18 छोटा नंबर है, 18 भले नहीं काट पा रहा है 30 को, लेकिन अगर हम देखें तो 18 एक कैसा है और 30 ऐसा है, दोनों किसी न किसी के टेबल में आते हैं, और वो ऐसा संख्या है जो 18 को भी काट देगा, 30 को भी काट देगा। ये तीसरा नियम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसा संख्या जो छोटा नंबर अगर बड़े नंबर को ना काट पाता हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन हो, चेक करें कि अगर कोई भी नंबर 18 को और 30 को दोनों काट रहा है, माने दोनों संख्याओं को काट रहा है और दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर हो, तो उसी को हम लोग क्या निकालेंगे? चलिए आइए देखते हैं। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, अब इसका क्या निकाल देंगे? इसको ब्रेक कर देंगे, कुछ पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे। जैसे गुणाम करते हैं, मान लीजिए 18 है तो हमने इसको कई पार्टों में ब्रेक कर दिया। मान लीजिए 2 और यहाँ हो गया 3 और यहाँ क्या हो गया 3। चलिए आइए चेक करते हैं। देखिए 2 तिहाई 6 इसका गुणा होता है आपस में, 2 तिहाई 6, 6 3 18। देख लीजिए दोस्तों इनका आपस में गुणा होता है। तो फिर से देख लीजिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब हम क्या करते हैं? 30 का भी फैक्टर निकालते हैं। तो 30 को कर सकते हैं 2 3 और 5। देखिए दोस्तों 2 तिहाई 6 पंजे 30। देखिए 30 आ गया। हमने आपसे कहा कि दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, दोनों संख्याओं को तोड़ेंगे। तोड़ करके अब इनके फैक्टर्स मिलाएंगे दोस्तों। क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए 2, अब एक 2 यहाँ भी है, एक 2 यहाँ भी है, दोनों में हमने क्या कहा? कॉमन। इसका शब्द कॉमन, कॉमन आप देखिए 2 2 कॉमन हो रहे हैं दोनों में, तो हमने कहा जब दोनों में संख्या मिल जाए तो उनको क्या लिखेंगे? 1 2। अब आगे देखिए दोस्तों, क्या 3 भी मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर जी एक 3 यहाँ भी है और एक 3 यहाँ भी, 3 भी मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करके एक 3 लिख देंगे। अब दोस्तों एलसीएम में क्या होता था? जो बाकी भी संख्याएं बचती थी उनमें लिख देते थे, लेकिन एचसीएफ में क्या होगा दोस्तों? बस जो कॉमन रहेगा दोनों में सिर्फ उसी का गुणा करेंगे और बाकी किसी को नहीं लिखेंगे। ये एचसीएफ का रूल है। और एलसीएम का रूल क्या होता है दोस्तों? कि जब दोनों संख्या में जो कॉमन हो उनको भी लिखिए और जो बच रहे हैं उनको भी लिखिए। अब एचसीएफ में क्या है दोस्तों? फिर से समझ लीजिए, एचसीएफ में जो कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लिखना है और बाकी सबको छोड़ देना है। तो ये एचसीएफ इसका दोस्तों निकल के चला आया। एचसीएफ क्या होगा? 2 3 जा 6। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए कुछ सवालों को और लेकर के देखते हैं आसानी से। आइए जैसे दोस्त 20 यानी 20 और यहाँ आपका हो गया 30 और यहाँ आपका क्या हो गया 50। अब इनमें देखिए दोस्तों एक चीज़ देख लीजिए, आप एकदम ध्यान से देख लीजिए। देखिए 20 30 और 50, आप देखेंगे 20 ना ही 30 को काट पा रहा है, ना ही 20 50 को काट पा रहा है, यानी छोटा नंबर दोनों नंबरों को नहीं काट पा रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन दिख रहा है आपको दोस्तों। कंडीशन क्या है कि ऐसा नंबर हमारे पास है जो दो सवाल को, अब देखिए 20 का क्या कर दीजिए? फैक्टर कर दीजिए दोस्तों। क्या करेंगे? फैक्टर। अब इसको 20 को क्या कर दीजिए? तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो 20 को क्या कहेंगे? 2
दूनी 4 पंजे 20, ये 20 का निकल के आया दोस्तों। देखिए 2 दूनी 4 पंजे 20, गुणा करने पर फिर से 20 आ गया। अब आइए 30 को देखते हैं। अब 30 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और इसके साथ 5 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 2 3 5, अब देखिए 2 तिहाई 6 पंजे 30 आ गया। अब आइए 50 को भी फैक्टर निकालते हैं। 50 का देखिए 2 हो गया, फिर इसके बाद आइए दोस्तों 5, फिर इसके बाद दोस्तों क्या है 5, ये। अब इसके क्या हो गया, देखिए 5 दूनी 10 25 50, यानी 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। देखिए इसका भी 50 आ गया, इसका 30, इसका मैंने गुणा करने पर फैक्टर हमने निकाल लिया। अब दोस्तों देखते हैं, अब इन तीनों में कॉमन को ढूंढ लेंगे, बस आपका एचसीएफ निकल के आ गया। तो कॉमन निकाल लीजिए इसमें से। देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, ऐसा कॉमन निकालिए जो तीनों में हो। ऐसा नहीं कि इसमें 2 हो इसमें 2 हो, अब इसमें ना हो तो हम ले लें, नहीं, तीनों में मिलना चाहिए वो नंबर। एक रूल होता है एचसीएफ का, तीनों में। कॉमन का मतलब तीनों में, चाहे वो 2 संख्याएं हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे आगे की कई संख्याएं हो, उनमें कॉमन ढूंढना होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें 2 मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे एचसीएफ में करके 1 2 हमने लिख दिया, ये 2 मिल गया। अभी और देखिए, अब इसमें 1 2 है, इसमें क्या है, अब देखिए इसमें नहीं है, तो आपका ये 2 क्या कैंसिल आउट। आप इसमें भले 2 मिले या ना मिले कोई भी, अगर आपको दूसरे में ही नहीं मिला, तीसरे में नहीं मिला, तो आप उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब ये 2 क्या हो गया, खत्म, माने अब इसको हम नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 अब इनमें नहीं है, जो मिला था उसको लिख दिया। अब चलिए और आगे देखिए 5, देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, देखिए तीनों में 5 मिल गया, एक एक। अब आइए गुणा कर दीजिए 5 का। अच्छा एक दोस्तों और देखिए, अब 5 के अलावा इसमें देखिए कोई नंबर है, अब इसमें 3 तो है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अभी देखो, अब यहाँ पे एक 5 और बचा है, अब एक 5 यहाँ, तो कोई 5 नहीं बचा क्योंकि ये कॉमन था, निकाल दिया उसको। अब यहाँ कोई 5 नहीं है और यहाँ भी कोई 5 नहीं, क्योंकि ये भी 5 निकल चुका है। तो अब इस दोनों में कोई, तीनों में कोई दोस्तों कॉमन नहीं है। अब इन्हीं का गुणा कर देंगे, 10 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया दोस्तों। चलिए अब इसको हम बताते हैं। अगर आपको इस तरीके से थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो हम अगर जीरो वाली संख्याओं को देखें तो उसके लिए एक और आसान ट्रिक होता है, उसको भी आप बड़े ही आसानी ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर संख्याएं देखिए दोस्तों, अगर 20 30 मान लीजिए 50, कोई भी नंबर ऐसा हो जिसमें हर एक अंक पे क्या हो, जीरो हो, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50, ऐसे करके, माने सब संख्याओं में एक एक जीरो हो। अगर ऐसा नंबर्स हो जाए जिनमें सभी संख्याओं में एक एक जीरो हो, तो उन जीरो को एक क्या कर देंगे, लिख देंगे। एक जीरो को क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे। अब देखिए ये जीरो हट गया, अब एक एक जीरो क्या हो गया, यहाँ पे निकल गया, तीनों को मिलाकर एक जीरो कॉमन हो गया, तो एक जीरो को हमने निकाल लिया। अब दोस्तों देखिए 2 3 5 क्या कोई रिलेशन है? आप कहेंगे सर 2 ना ही 3 को काट पाएगा, ना ही 5 को काट पाएगा। यानी कहने का साफ साफ अर्थ यही है कि 2 3 5 को कोई भी नंबर आपस में काट, मतलब ये इसके कॉमन फैक्टर नहीं मिल पाएंगे। तो हम कह सकते हैं 2 3 5 में कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, 1। देखिए दोस्तों एचसीएफ इसका क्या आ गया, 1। देखिए यहाँ से भी 10 आया, यहाँ से भी 10 आया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर जीरो वाली संख्याएं हैं और जीरो सभी में समान है, 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, जो जितनी भी संख्याएं सब में अगर हैं, तो उन जीरो को क्या कर दीजिए, कॉमन निकाल के एक जीरो बना लीजिए। यहाँ चाहे जाइए 1 2 3 यहाँ लिख लीजिए, और उनमें देखिए कोई अगर कॉमन मिल रहा है तो उनको लिखिए, नहीं मिल रहा है तो 1 लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए हम 12 हो गया, 18 हो गया और 40 हो गया दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब आप एक चीज कहेंगे दोस्तों, देखिए 12 ना ही 18 को काट पाएगा, ना ही 40 को काट पाएगा, और 18 क्या किसी को, मैंने हम कह दे कि छोटा नंबर किसी को काट नहीं पा रहा। लेकिन एक कंडीशन इसमें दिख रहा है दोस्तों, उसमें क्या था, कोई फैक्टर नहीं मिल रहा था और ना ही काट रहा था, तब हमको यार उसका 1 लिख दे रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ देखिए 12 18 40, अब इसमें देखिए 12 18 को 40 को नहीं काट पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए, लेकिन 12 को देखा जाए तो कुछ इसमें ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है। तो आप कहेंगे सर 2, देखिए 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, माने 2 इसके फैक्टर हो गए। 3 से देखिए, 3 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 40 नहीं कट रहा है। तो हम पहले इसको क्या निकालेंगे, फैक्टर निकाल के देख लेते हैं किससे किससे कटता है। तो 12 का फैक्टर निकाल लीजिए दोस्तों, 2 2 और यहाँ क्या हो गया 3। 18 का निकाल लीजिए, 2 3 और यहाँ क्या हो गया 3। अब इसी तरीके से 40 का निकाल लीजिए, 2 2 फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 5। अब देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 तिहाई 12, फिर यहाँ देखिए 2 तिहाई 6 छतरी 18, ये 18 आ गया। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, यहाँ पे आपका 40 भी आपका आ गया। अब देखिए दोस्तों इनमें कॉमन कौन सा नंबर मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है सिर्फ उसी को लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, देखिए 2। अब इसमें देखिए 1 2 यहाँ है, इसमें भी 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, तो कितने 2 मिल गए 1। अब देखिए तीनों का पेयर बन गया तो 1 2 हो गया। अब देखिए क्या 1 और 2 है इसमें है, कहेंगे नहीं सर, तो ये 2 क्या हो गया, कट गया, माने अब ये इस 2 को नहीं लिखेंगे। अगले में देखिए इसमें 3 है, इसमें है 3 नहीं है, सर इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं 3 भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों
इसमें भी सब खत्म हो गया, यहाँ 5 था लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अब कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारे डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके मित्र को भी ये सब सवाल जो भी दिक्कत हो रहा है आपको उनको अच्छे से आ जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।